नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। क्लास 10th का विषय हिंदी है। वर्णिका जो चैप्टर से उसमें 5 चैप्टर्स आते हैं, उस 5 चैप्टर में कक्षा 10वीं का वर्णिका हिंदी यहाँ पर फुल नोट्स को पढ़ने वाले हैं और रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम को वेस्ट। आप सभी लोग देख सकते हैं थंबनेल में आपको जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, इसमें कहा गया है कि हिंदी वर्णिका और ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर क्या बताया गया है? हिंदी वर्णिका और ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हिंदी वर्णिका भाग से जितने भी चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 चैप्टर है। तो संपूर्ण तैयारी इसी क्लास में, क्या हम बोल रहे हैं? संपूर्ण तैयारी इसी क्लास में। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर जो चैप्टर्स रहेगा वो रहेगा दही वाली मंगम्मा, जिसका लेखक है श्रीनिवास। दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास, उड़ीसा कहानी है, इसका लेखक है सातकोड़ी होता। तीसरा है माँ कहानी, गुजराती कहानी है और इसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। चौथा नंबर जो चैप्टर से वह है नगर, जो तमिल कहानी है, जिसका लेखक है सुजाता। पाँचवा मेरा चैप्टर से धरती कब तक घूमेगी, यह एक राजस्थानी कहानी है और इसका लेखक है सावरदैया। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और सारे चैप्टर्स का अलग अलग तरीके से आपको सभी क्वेश्चन कराते जाते हैं। आज के इस क्लास का पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा, उसके बाद है ढहते विश्वास, उसके बाद है माँ गुजराती कहानी, उसके बाद चौथा है नगर तमिल कहानी, जिसका लेखक सुजाता है। उसके बाद है 5वां नंबर चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी कहानी है, जिसका लेखक सावरदैया है। आगे यहाँ पर कुछ नोट्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो सूचना दिया गया है सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर कुछ नोट्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि यह नोट्स, जो आप सभी को नोट्स यहाँ पर बताने वाले हैं, यह नोट्स राजीव सर के द्वारा तैयार किया गया है। इस नोट्स में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी वर्णिका का पूरा 140 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया गया है। इसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में 20 से 25 अंक निश्चित तौर पर आएंगे। आप इसे प्रिंट करवा लें या कॉपी में लिख लें। यानी कहने का मतलब है कि आपको हम जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको क्या करना है? लिख लेना है कॉपी में। कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठिए और जितने भी यहाँ पर हम बताते जाते हैं सारे चीज़ को लिखना है। सबसे पहला नंबर यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स का नाम क्या है? दही वाली मंगम्मा। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ समझेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ताकि देखने में आसानी हो। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस कहानी के कथाकार कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कथाकार कौन है? तो श्रीनिवास है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। नेक्स्ट है श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। यानी कि सिवा श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा यह दिक्कत पैदा कर सकता है। बाकी यहाँ पर आगे हम नीचे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि इस कहानी के अनुवादक कौन है? तो इस कहानी के अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण है। कौन है? B.R. नारायण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है। यानी कि नाम थोड़ा सा अटपटा है, इसको याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जिस प्रकार से इस प्रकार से यदि ऑप्शन में आपको दिखे तो फाइनली यहाँ पर टिक मार दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंगम्मा दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दही वाली मंगम्मा जो है कि दही कहाँ बेचने जाती थी? तो आप सभी को पता होगा कि दही वाली मंगम्मा बेंगलुरु यहाँ पर दही बेचने जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मंगम्मा का गाँव का नाम क्या था? तो मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो अबलूर गांव का नाम था। क्या था? अबलूर गांव का नाम था। इसको भी आपको क्या करना है? लिख लेना है। आगे देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है? याद रख लेना है और लिख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है कि मंगप्पा के गाँव के जुआरी का नाम क्या था? तो उसका नाम था रंगप्पा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि मंगम्मा के गांव के रास्ते के कुएं का नाम क्या था? तो कुएं का नाम आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर क्या था?
अमराई का कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं था। मंगम्मा के गांव के रास्ते में जब वह दही बेचने जाती थी तो उसके रास्ते में एक अमराई का कुआं मिलता था। ठीक है, वहीं पर बैठ के वह आराम किया करती थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। आगे में कह रहा है कि मंगम्मा के मखमल के ब्लाउज़ की कीमत कितना थी। तो मंगम्मा जो ब्लाउज़ पहनती थी उसकी मखमल की जो ब्लाउज़ थी उसकी कीमत क्या थी? तो 8 रुपया थी। कितने रुपये थी? 8 रुपये थी। इसको भी आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या करा है। मंगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा से क्या कहा? नगम्मा से क्या कहा था? क्यों री राक्षसी बच्चे को मार डालेगी। इस प्रकार का जो है कि शब्द किसने कहा था? तो मंगम्मा ने कहा था नजम्मा से, अपनी बहू से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, इस चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव था, नोट्स था, महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको आपको क्या करना है? लिखना है और आपको कॉपी में लिखकर जिसको रिवाइज करना है और याद करना है। बाकी यहाँ पर अब हम लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को करा दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अगले चैप्टर की ओर, ऑब्जेक्टिव।